नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर आ पहुंचा है बुंदेलखंड के बांदा शहर में। कलिंजर का किला यहाँ पर है और ऋषि वामदेव की ये धरती है। आखिर यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी मुकाबला कितना दिलचस्प रहने वाला है, यहाँ की जनता से जानेंगे समझेंगे। सभी सियासी दलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल ये है कि आखिर यहाँ की सरजमी के लिए क्या हुआ और कितनी बांदा की सूरत बदली है, बताइए जरा। इन 5 सालों में 2017 में जिन आशा और उम्मीद के साथ आम जनता जनार्दन ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उनको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और 2017 से 2022 पे आज हम सिर्फ 5 सालों में किए गए अपने कामों के आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं। सुनिए, सूरत बदलती बांदा की बता रहे हैं। बांदा ये समझ लीजिए कि करीब 50 साल पीछे चला गया। केवल लोगों की जमीनों में अवैध कब्जा, लूटपाट, करप्शन, कचहरी में चले जाइए, जहाँ 50 रुपए लगते थे वो 150 रुपए लग रहे हैं। बात पे कहें तो 2007 से लेकर 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी ने आज़ादी के बाद से जो काम किया किसी दल ने नहीं किया। मेडिकल कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर बनवाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए और आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने काम किया। आज तक किसी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। गुंडागर्दी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, महिलाओं और बच्चियों के साथ हत्याएं, बलात्कार आए दिन हो रहे हैं। देखिए, माताओं बहनों की जो बच्चियों के बलात्कार की बातें तो सपा और बसपा के लोग ना करें। इनकी सरकार का पूर्व मंत्री अभी एक बच्ची बांदा बुंदेलखंड की बच्ची के बलात्कार के आरोप में जेल में है। बहुजन समाज पार्टी का एक उस समय का तत्कालीन विधायक जब सत्ता थी वो भी जेल पर रहते हुए, उसके बाद अभी वो हमारे बीच में नहीं है। कुलदीप सेंगर की बात करिए भैया। महोबा में, हाथरस में, प्रदेश में सरकार आप चला रहे हो, सिर्फ बांदा बोल रहे हो तो बता दीजिए। हाँ, बताइए बताइए। ये लोग मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड के लोगों ने इन्होंने पूरी 19 की 19 सीटें दी हैं। ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्होंने नौजवानों को क्या रोजगार देने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अवैध खनन, अवैध कब्जे, भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने किसी ने विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद पर लड़ाई नहीं लड़ती। ये नहीं गिनाते। भारतीय जनता पार्टी सभी को मारता है। भारतीय जनता पार्टी कभी जो है नाम पे जाति के नाम पर नहीं लड़ती। नौजवान खड़े हैं, भारतीय इनसे जनता पार्टी ने नौजवानों जितना से विकास ये किया, पूछ लिया कितने जाए मेडिकल कॉलेज यूपी में दे दिए। यूपी में कितने मेडिकल कॉलेज तो कितने दे दिए यूपी में मेडिकल कॉलेज। क्या रोजगार मिला है? मेडिकल रोजगार के मुद्दे कोविड पीरियड में, कोविड पीरियड में 1 से 1 लोगों को दिया। आप बताइए, हाँ बताइए, आप बताइए क्या हुआ, विकास हुआ है? देखिए, हम लोग युवा हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ रोजगार की तरफ देख रहे हैं। और कैसा कि योगी जी ने और मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मुझे तो नहीं लगता ही किसी को भी रोजगार मिला है। मतलब उनके साथ तो पकौड़े तलना भी रोजगार है, तो क्या ये रोजगार है? आप बताइए। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार की बताइए, रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? बिल्कुल रोजगार मिला है। पिछले 5 सरकारों में 5 साल में 4.5 लाख सरकारी रोजगार, 7.5 लाख संविदा पे लोग उत्तर प्रदेश सरकार ने काम दिया है और लगभग 1 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से, आत्मनिर्भर माध्यम से रोजगार देने का काम योगी सरकार ने किया है। मैं तैयारी करता हूँ। रोजगार कुछ भी नहीं है। 4.5 लाख इनको कागज में दिखा है, धरातल में कुछ नहीं है। 2019 में एनटीपीसी सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, कह रहे रोजगार मिला है, नौजवान भुखमरी से मर रहा है। इनसे पूछिए क्या रोजगार दिया? सिर्फ रोजगार। मैं भी हूँ, रोजगार हुआ, लेकिन समस्या इनकी ये है कि इनकी सरकारों में जिस प्रकार से पैसा दे के नौकरी पा जाते थे ये लोग, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल पा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने साफ सुथरी छवि बनकर सामने आई है। ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई जाति। ये बाकी समाजवादी पार्टी ने केवल कहाँ पे लिया जा रहा है कमीशन गोरी बताइए। आज तहसील के ले जाइए, अगर 500 रुपए 1000 रुपया न देंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। नहीं, इसके पहले समाजवादी पार्टियों ने कितनी भर्ती की? भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष अभी शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए किसी भी युवा को सम्मान नहीं मिल क्या रहा। सियासी दल सूरत बदल पाए? बांदा की सूरत कोई सियासी दल बदल पाया है? देखिए, बांदा में सबसे ज्यादा काम हुआ है 2007 से 2012 तक। उसके बाद 2012 के बाद से फिर सपा ने जो काम किया, सपा ने उनको आगे बढ़ाया प्रोजेक्ट को, और फिलहाल सब वही फीता काट रहे हैं। इस सरकार में एक बड़ा काम हुआ है, वो काम हुआ है मीडिया की आवाज को दबाने का। बांदा में कम से कम 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्ता के खिलाफ कलम चलाई तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। एक अभी बांदा में आशीष सागर है, एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट है,
उसके ऊपर गैंगस्टर, मिनी गैंगस्टर तक तामील करा दिया गया। भाई जवाब दीजिए, क्या हालत हो गई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने जो कहा ये 100% सत्य बात कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। मैं कहता हूँ इतना काम किया है कि आदमी खाना नहीं खा पा रहा। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल और पेट्रोल कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में जाएगा। आज गरीब आदमी मोटरसाइकिल में नहीं चल पा। आप बताइए। शुरुआत भाजपा के भाई ने कहा कि आप स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूछ लीजिए भाजपा ने कितना काम किया। अभी कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग उभरे हैं, वहां पर ऑक्सीजन के लिए आदमी तड़प रहा था, सिलेंडर नहीं मिल रहा था। भाई साहब सवाल ये नहीं, सियासी दलों ने सिर्फ बांदा को छलने की कोशिश की है अपने लाभ के लिए, या वाकई में जल संकट था जो बुंदेलखंड का जल संकट है ये दूर हो पाया है? नहीं, मैं सिर्फ ये सभी दलों के लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई दल सवर्ण समाज के साथ खड़ा है? एक दल मुझे बताइए जो सवर्ण समाज के साथ खड़ा हो, जो सवर्ण समाज की बात करता हो। सभी दलों को सिर्फ और सिर्फ दलित समाज का वोट चाहिए, किसी को समाज का वोट चाहिए, लेकिन कोई सवर्ण समाज के साथ खड़ा नहीं है। क्या किसी ने सवर्ण समाज के उठाने की आवाज उठाई? बताइए, जवाब दीजिए। हमने तो हमेशा सर्वजन समाज की बात की, हमने कभी ये किया ही नहीं, जात पात की राजनीति नहीं की। समाज की बात कह रहा हूँ मैं, सवर्ण समाज। ये जल संकट दूर बताया बांदा का जल संकट, बांदा में जल संकट दूर हुआ, गली गली पानी पहुंच रहा, घर घर पानी पहुंच रहा। 2017 के पहले जिन रोडों पानी नहीं जाता था वहाँ पानी पहुंच रहा है, घर घर पानी पहुंच रहा है। अब 2 घंटे पानी घर घर पानी पहुंच रहा है। बताइए। आपकी जेल रोड में चले जाइए, स्वराज कॉलोनी में एक घर में बता दीजिए कितना अच्छा पानी आता है। आरओ फेल है, ऐसा पानी आता है कि बताइए। ऐसा पानी का जैसा इन्होंने बताया, पानी ऐसा आ रहा है कि रोडों में भरा हुआ है पानी। आप गलियों में चले जाए, चाहे शंकर नगर चाहे आजाद नगर की गलियों में चले जाए, घुटने से पानी भरा हुआ। 2017 में यहाँ से 4 विधानसभा की सीटें हैं, चारों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे। सवाल ये, भाजपा जब चारों विधायक जीते तब इसके बाद भी सूरत क्यों नहीं बदल पाई? इसके पहले क्या समाजवादी पार्टी सो रही थी? भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक गलियों में, प्रत्येक वार्डों में हमारे लोकप्रिय सदर विधायक ने आरसीसी रोडों का जाल भिजवाया है। इनके पास में कोई समाजवादी पार्टी, जवाब दीजिए, सो रहे थे क्या आप लोग? नहीं, हम कहते 5 साल में हमने 19 सीटें दे दी यहाँ पर, लेकिन पलायन का मुद्दा इतना जबरदस्त है कि एक भी 40% लोग गांव में ताले बंद हैं। आप किसी गांव में चले जाइए बुंदेलखंड के, पलायन कताई मिल एक है, एक भी कताई मिल, यानी दिल्ली में भी सरकार और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार, लेकिन एक कताई मिल को नहीं खुलवा पाए। और क्यों नहीं खुलवा पाए? एक मुद्दे पे पेयजल की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने मिलकर बांदा जनपद के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचे, इसके लिए 1450 करोड़ रुपए से बांदा जनपद में पेयजल आपूर्ति के लिए किया। कागज में काम चल रहा है, पानी पीने को मिल नहीं रहा है। किसानों के ऊपर टेनी के लड़के चढ़ाए दे रहे हैं गाड़ी, हत्याएं 6-6, 8-8 की जा रही हैं। 750 किसान मर गए। बताइए, आप बताइए जी, बताइए क्या विकास वाकई हुआ है? कोई किसानों का विकास हुआ है? सुनिए, भाजपा और सपा 2 सरकार निकले, 10 साल हो गए। एक लिंक रोड का भाजपा ने 5 साल रही सरकार रही, एक पुल नहीं बना पाए। ये जो 125 करोड़ उस रिंग रोड के लिए भी जारी हो गए, काम चल रहा है। जमीन पर रिटर्न बातें कीजिए, फर्जी नहीं। सवाल बताइए। सबसे बड़ा युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा है। 5 सालों में सरकार ने एक भी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, और बुंदेलखंड से 19 सीटें जिता की थी। मगर बताइए। अभी ये कह रहे थे कि बांदा में पूरे मोहल्ले में, शहर में पाइपलाइन बिछा दी गई पानी के लिए। अगर ये बिछा दिया गया है, भाई साहब बता रहे थे, तो टैंकरों से पानी की सप्लाई क्यों की जा रही है? और दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे स्वास्थ्य की हालत ये हो गई थी, कोरोना का जब समय था तो लोग सांसें नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, सिलेंडर नहीं पा रहे थे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमने, बताइए, सुन रहे हैं आप? देखिए, ये आरोप सिर्फ जो है इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनको 5 साल में सफाई में नाच नहीं देखने को मिल पा रहा है। और ये आरोप लगा रहे थे कि जो कब्जे हो रहे हैं, जिनके लिए नारा लग रहा था, समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है, वो कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। कहा जाता था जिस गाड़ी पे झंडा लाल उस पर बैठा गुंडा है,
वो आज समाजवादी इनसे पूछिए, इनसे मुद्दा पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि नाच देख रहे थे जब कोरोना का समय था, तो पूछे इनसे, इनके विधायक सांसद। नहीं, ये कोरोना के टाइम पे ये लोग कहाँ थे जब एक सिलेंडर आपके माध्यम से खुद दिखाया गया, लोग अपने मुंह से सांस दे रहे थे, उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर का। मेरी बात सुनिए, बड़े भाई त्रिपाठी जी ने कहा, सुन लो, त्रिपाठी जी ने कहा कि किसी भी ट्रेन में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो ट्वीट कर देते हैं, उसको सुविधा मिल जाती है। वहां पर जब इनके विधायक थे उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर, वो तो ट्वीट किया, वो तो जब उसके पिता को भी मार दिया गया तब भी नहीं सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री आवास के सामने जब उसने खुद को जिंदा जला दिया तब जाकर के। नहीं, समस्याओं की बात हो रही, समस्या क्या है बांदा में, समस्या क्या है? बुंदेलखंड में गैस की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज की समस्या है। अवैध बालू, बेरोजगार इतना बढ़ गया है कि आदमी परेशान है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है उद्योग धंधे आप आए, उद्योग धंधे आप? बुंदेलखंड की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड में क्या रोजगार लगाने का काम, बताइए क्या दिया आपने, क्या रोजगार दिया? बांदा में योगी जी ने सबको रोजगार दिया। अनेक शिक्षा कर्मी की भर्ती हुई है, 1.5 लाख शिक्षा कर्मी की भर्ती हुई है बांदा में। इतना शिक्षक रोजगार है, रोजगार भरपूर रोजगार दिया, ईमानदारी से रोजगार दिया। यदि पेपर लीक हो गया है तो उसको पुनः पेपर दिला। आप बताइए मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है बांदा? मुद्दा सर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, विकास, शिक्षा। सर कोरोना के नाम पे शिक्षा तो इन्होंने लिप्त कर दिया, और विकास के नाम पे कोई एक काम बता दें जो हमारे बांदा जिला का हुआ विकास। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है चरम पे। सरकार का एक भी काम कोई सक्सेस नहीं है, सरकार फेल है पूरी तरह से, जुमलेबाजी कर रही है। क्या चाहता है आपके चाहते क्या? यहाँ पे महंगाई और रोजगार की कमी है, और बसपा सरकार के बाद से कोई काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा कोई काम कराया हुआ तो यहाँ पे गिनाइए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो मशीनें थी समाजवादी पार्टी द्वारा बांदा में रोडवेज बस स्टैंड में। हाँ बताइए। ये जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज कम्प्लीट कराया है, वो बसपा की देन है। इनके नेता आए, अखिलेश जी आए थे, मशीनें चुरा के ले गए थे, सफाई ले गए थे, मशीनें चुरा के ले गए आपके नेता। ये सही है कि बीएसपी के माननीय नसीमुद्दीन जी ने मेडिकल कॉलेज लाए, और इस सरकार ने इन मशीनों को या तो बेच लिया या बाहर भेज दिया। कोई मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड लगा कोई मशीन नहीं काम कर रही है। बताइए, आज ने ये पता होना चाहिए सरकार किसकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर लोग कहते हैं कि सपा ने इनके साथ गलत किया तो क्या गलत किया है, क्यों नहीं कार्रवाई करने का काम किया? आज सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवान इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं, क्या रोजगार देने का काम किया, शिक्षा पे क्या काम किया है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। पेट्रोल, शिक्षा के लिए क्या हुआ? शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बंदूक का भय दिखा करके पीटने और लखनऊ में मारने का काम जरूर इन्होंने भाजपाइयों ने किया। बताइए, आप बताइए। हाँ। रुक जाइए, शांत रहे। देखिए मुद्दे इतने हैं बहुत कि अगर गिनाएंगे तो 365 दिन निकल जाएंगे। ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, बगल से अस्पताल है, कोई जुकाम बुखार हो जाती है तो उसको बाहर की दवा लेनी पड़ती है। भाजपा वालों ने गाय और गंगा की राजनीति शुरू की। जिंदा गाय पहाड़ी खेड़ा में दफन हो गई, पूछ लीजिए सब लोगों से। जिंदा और भी कुछ लोग बताइए। देखिए, ये जो है आरोप लगते रहेंगे। जिन्होंने कहा रोड के लिए, बांदा बिसंडा रोड जिसके लिए ये बात कर रहे समाजवादी पार्टी के लोग, इसी बांदा बिसंडा रोड के लिए बीएसपी सरकार में 3 बार पैसा निकाला गया, रोड नहीं बनी। सपा सरकार में 2 बार पैसा निकाला गया, रोड नहीं बनी और खोद दी गई। आज की सरकार में उसे स्टेट हाईवे रूप में पास है, आधी रोड बन गई है, आधा काम चल रहा है। दिख रहा है सामने, देखिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रत्येक कमिश्नरी मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय है, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जितने लोग बोल रहे हैं, ये 2 साल से हमारा राशन खा रहे हैं। 2 साल से 15 करोड़ लोग। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। और आज आप गाय गंगा अन्ना प्रथा, गायों को गाड़ रहे हैं, गाय को दफनाया जा रहा है। ये सरकार गाय को मार के, जिसको गाय को जिसने जिंदा दफनवा दिया उसी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। बताएंगे क्या जिंदा? भारतीय जनता पार्टी ने गायों के लिए काम कर रही, गौशाला खुलवा रही है। ये बाकी लोग किसान भाई साहब परेशान है केवल अंडा प्रथा को लेकर। ये इससे बड़ा घोटाला कोई है ही नहीं भाजपा। आत्महत्या सपा बसपा सरकारों में कर रहा था। 17 से 22 तक एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए,
उत्तर प्रदेश में, इस देश में सबसे ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई है। प्रत्याशी नहीं, वो नारायणी में प्रत्याशी है स्वयं चेयरमैन, और उसने बताया 2 साल गाँव को जिंदा जवाब दे पाएंगे, कोई जवाब नहीं। उनकी बात करते 10 करोड़ रुपए कुल जाता था सरकार में, बांदा से, सपा सरकार में। आज बांदा जिले से 1000 करोड़ रुपए सरकार के पास जा रहा है। आंदोलनकारियों की धरती का ये केंद्र भी रहा है, आजादी के आंदोलन में यहाँ का एक योगदान भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर विकास को लेकर नेताओं के अपने बड़े बड़े दावे हैं। तो ये बांदा की तस्वीर थी शहर चुनावी सफर में, फिर किसी शहर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।